आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बे। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की सियाहत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए लगे बंधे अंदाज से हटकर सोचने और तवील मुद्दती मंसूबे पर जोर दिया है। क्वाड मुल्कों के वज़राए ख़ारिजा ने नई दिल्ली में मीटिंग की। उन्होंने एक आज़ाद और खुले भारत बहरुल काहिल खित्ते, आबो हवा में तब्दीली, साफ सुथरी तवानाई की तरसील और दीगर मामलात पर काम करने के अपने अज़्म को दोहराया। यूनान में रेलवेज में हिफाजती इंतजामात में कमी के मामले पर मुजाहिरे किए गए हैं। वहां ट्रेन हादसे में मरने वालों की तादाद 57 तक जा पहुंची है। और क्रिकेट में इंदौर में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को भारत के खिलाफ 9 विकेट से जीत हासिल हुई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में सियाहत के शोबे को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए लगे बंधे अंदाज से हटकर सोचने और एक दूररस मंसूबे की जरूरत पर जोर दिया है। भारत की सियाहती सलाहियत को फरोग देने से मुताल्लिक बजट के बाद के एक वेबिनार से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत की सियाहत को साहिली, मैंग्रोव, हिमालयाई, मुहिम जुई, जंगलाती जिंदगी, माहौलियाती, विरासती और रूहानी सियाहत के तौर पर फरोग दिया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस साल के मरकजी बजट में सियाहती मकामात की तामीर के लिए मजमूई अंदाज में सहूलियात मुहैया की गई है। इस बात का खास तौर पर जिक्र करते हुए कि सियाहत हमेशा भारत की समाजी और सकाफती तहजीब का हिस्सा रही है, जनाब मोदी ने कहा कि अगर मुल्क में मजीद सहूलियात मुहैया करा दी जाएं तो इससे सयाहों की तादाद में इजाफा होगा। जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि फैंसी सा शब्द है, समाज के हाई इनकम ग्रुप से और उन्हीं लोगों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन भारत के संदर्भ में देखें तो टूरिज्म का दायरा बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है। सदियों से हमारे यहाँ यात्राएं होती रही है। ये हमारे सांस्कृतिक सामाजिक जीवन का हिस्सा रहा है। वजीर आज़म ने कहा कि सियाहत को फरोग देने में समाजी सहूलियात, डिजिटल कनेक्टिविटी और बेहतर बुनियादी ढांचे से मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सयाहों की ज्यादा तादाद से रोजगार के मौकों में भी इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि बैरूनी सयाहों को और ज्यादा फरोग देने के लिए एक हिकमत अमली तैयार करने की जरूरत है। क्वाड रुकन मुल्कों के वज़राए ख़ारिजा ने अपने इस अहद को दोहराया है कि वो एक ऐसे आजाद और खुले भारत बहरुल काहिल खित्ते की हिमायत करेंगे जिसमें सबकी शमूलियत और खुद को हालात में ढालने की सलाहियत हो। एक मुश्तरका बयान में रहनुमाओं ने आजादी, कानून की बालादस्ती, खुद मुख्तारी और इलाकाई इत्तेहाद, तनाज़ात के पुरअमन हल और भारत बहरुल काहिल खित्ते की खुशहाली के उसूलों के तईं अपनी हिमायत को दोहराया है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने नई दिल्ली में आज क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन, जापान के वजीर खारजा योशिमासा हयाशी और ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारजा पेनी वोंग ने शिरकत की। बयान में कहा गया है कि क्वाड जो इलाकाई और आलमी भलाई के लिए एक ताकत के तौर पर काम करेगी, भारत बहरुल काहिल खित्ते से मुताल्लिक अपने मुस्बत और तामीरी एजेंडे की तरजीहात को मद्देनजर रखेगी। रहनुमाओं ने सबके लिए सेहत की यकीन दहानी, आबो हवा में तब्दीली, साफ सुथरी तवानाई की तरसील, अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, बुनियादी ढांचे, राबते, समुद्री हिफाजत और दहशतगर्दी से निमटने जैसे मौजूदा दौर के चैलेंजों पर अमली ताउन के जरिए खित्ते के तईं अपनी हिमायत को भी दोहराया है। यूक्रेन रूस तनाज़े पर बयान में कहा गया है कि यूएन मंशूर समेत बैनुल-अक़वामी कानून की पाबंदी के तहत यूक्रेन में एक जामे, मुनसिफाना और देरपा अमन कायम करने की जरूरत है। उम्मीद है कि मेघालय के वजीर आला कॉनराड के संगमा आज रियासत के गवर्नर से मुलाकात करें और एनपीपी की क़यादत वाली एक नई सरकार की तश्कील का दावा पेश करें। बीजेपी ने हुकूमत की तश्कील के लिए एनपीपी को हिमायत दे रखी है। अगरचे एनपीपी ने असेंबली इंतखाबात में अक्सरियत हासिल नहीं की है, लेकिन पार्टी ज़राए ने बताया कि जनाब संगमा गवर्नर से मुलाकात करेंगे। मालूम हुआ है कि एनपीपी दीगर पार्टियों की भी हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रही है ताकि वो इत्तेहाद में हिमायत हासिल करने के लिए कानून साज अरकान की अक्सरियत पर मुश्तमिल फहरिस्त दाखिल कर सके। पार्टी को इंतखाबात में 26 सीटें हासिल हुई थी। त्रिपुरा में बीजेपी लगातार दूसरी मुद्दत के लिए सरकार बनाने के लिए तैयार है। बीजेपी आईपीएफटी इत्तेहाद को 32 सीटें हासिल हुई थी, जो 60 रुकनी रियासती असेंबली में 31 से एक सीट ज्यादा है।
इसके लिए इंतखाबात 16 फरवरी को कराए गए थे। इंतखाबी कमीशन की तरफ से ऐलान किए गए नताइज के मुताबिक तिपरा मोथा पार्टी टीएमपी, जिसने अपने बलबूते 42 सीटों पर चुनाव लड़ा, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उसे 13 सीटें हासिल हुई हैं। सीपीआईएम ने 11 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस महज 3 सीटों तक महदूद रही। सीपीआईएम की क़यादत वाले बाएं बाजू बहाज ने, जिसने कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे के तनाजुर में इंतखाबात लड़े थे, 47 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिसमें से कांग्रेस को 13 सीटें हासिल हुई थी। बीजेपी के इत्तेहादी इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा आईपीएफटी ने जनूबी त्रिपुरा में जुलाईबाड़ी सीट जीती है। खबरों का ये बुलेटिन आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने पोर्टर प्राइज 2023 हासिल किया है। इसे सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया को वर्चुअल तरीके से पेश किया गया। ये इनाम कोविड-19 के बंदोबस्त में हुकूमत के जरिए इख्तियार की गई हिकमत अमली के एतराफ में दिया गया है। मुख्तलिफ फरीकों के जरिए इख्तियार किए गए तरीकों और उनकी शमूलियत, खासतौर पर पीपीई किट्स की तैयारी में आशा कारकुनों की कोशिशों को भी सराहा गया। इस इनाम का ऐलान पिछले माह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा द इंडिया डायलॉग में किया गया था। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने आज पेगासस मामले को दोबारा कुरेदने पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर नुक्ताचीनी की है। नई दिल्ली में नामनिगारों से बात करते हुए जनाब ठाकुर ने कहा कि जनाब गांधी इस मामले पर मुल्क से बाहर जाकर हाय वैला मचा रहे हैं और भारत को बदनाम कर रहे हैं। और वो नेता जो भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है, ऐसा क्या था उनके मोबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने की जरूरत? वो और अन्य नेताओं ने अपना मोबाइल फोन क्यों जमा नहीं करवाया? बार बार झूठ बोलना, विदेशी धरती का इस्तेमाल करना, विदेशी दोस्तों का, विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, ये आदत सी बन गई है और भारत को बदनाम करने की आदत बन गई। ये नफरत राहुल गांधी जी की प्रधानमंत्री के खिलाफ तो हो सकती है, लेकिन देश को बदनाम करने की ये साजिश बार बार जो विदेशी धरती से होती है, कभी विदेशी दोस्तों के माध्यम से होती है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में दुनिया भर में भारत की साख में इजाफा हुआ है। वजीर मौसूफ ने कहा कि कल के इंतखाबी नताइज से जाहिर हो गया है कि कांग्रेस का एक बार फिर सफाया हो गया है। यूनान में पूरी तरह रेलवे हिफाजत न होने पर लोगों के गुस्से में इजाफा हो गया है। यूनान के मुल्क के बदतरीन इस ट्रेन हादसे में मरने वालों की तादाद 57 तक जा पहुंची है। मुजाहिरीन ने 350 से ज्यादा लोगों को ले जाते हुए एक मुसाफिर ट्रेन एक मालगाड़ी से टकरा गई थी, जिसके बाद यूनान की राजधानी एथेंस में मुजाहिरीन का पुलिस के साथ तसादुम हो गया। यूनान के वजीर आजम क्यारकोस मित्सोताकिस ने जाए हादसा के दौरे के बाद टेलीविजन पर अपने खिताब में कहा है कि रेलगाड़ियों की ये टक्कर अलमनाक इंसानी गलती की वजह से हुई है। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट के वजीर का इस्तीफा देने का फैसला काबिल एहतराम है। उन्होंने ये भी कहा कि हेलेनिक रेलवेज तंजीम के सरबराहान और इसकी जैली एजेंसी एयरगोज ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस हादसे पर दुनिया भर के ताज़ियती पैगामात मिल रहे हैं और यूनान में 3 दिन का शोक मनाया जा रहा है। अमेरिका ने ईरान पर नए मरहले की पाबंदियां आयद की हैं, जिनमें मुल्क के तेल और पेट्रोकेमिकल की फरोख्त को निशाना बनाया गया है। इन पाबंदियों से मुतासिर होने वाली कंपनियों में वियतनाम में कायम एक कंपनी, चीन में कायम 2 कंपनियां, ईरान में 2 कंपनियां और मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 कंपनी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया ने आज भारत से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच 9 विकेट से जीत लिया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने आलमी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत को 2-1 की सबकत हासिल है। चौथा और आखिरी टेस्ट मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा, जिसे भारत को आलमी टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंचने के लिए जीतना जरूरी है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क की सियाहत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए लगे बंधे अंदाज से हटकर सोचने और तवील मुद्दती मंसूबे पर जोर दिया है। क्वाड मुल्कों के वज़राए खारिजा ने नई दिल्ली में मीटिंग की। उन्होंने एक आजाद और खुले भारत बहरुल काहिल खित्ते, आबो हवा में तब्दीली, साफ सुथरी तवानाई की तरसील और दीगर मामलात पर काम करने के अपने अज़्म को दोहराया। यूनान में रेलवेज में हिफाजती इंतजामात में कमी के मामले पर मुजाहिरे किए गए हैं। वहां ट्रेन हादसे में मरने वालों की तादाद 57 तक जा पहुंची है। इसी के साथ ये खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।